अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक कोर्सेज सिद्दीक और मैं हूं कौसर। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक के बारे में, जो कि बच्चों की नमाज के हवाले से हैं। हज़रत शबरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्रुस सिब्यान सलाता इज़ा बलगा सबअ सिनीना व इज़ा बलगा अशरा सिनीना फदरिबूहु अलैहा। बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो जब वो 7 बरस का हो जाए, और जब 10 बरस का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर इनकी पिटाई करो। वलफ्ज़ुहु अल्लिमुस्सबिय्य सलात इब्न सबई सिनीना वदरिबूहु अलैहा इब्ना अशरा। और तिरमिज़ी के अल्फाज ये हैं कि 7 बरस के बच्चों को नमाज सिखाओ और 10 बरस के बच्चों को नमाज ना पढ़ने पर पीटो। जी, तो जैसा कि आपने हदीस मुबारक के ज़रिए समझा कि बच्चों को नमाज की तलकीन 7 साल की उम्र से करना स्टार्ट कर देनी चाहिए, और इस्लाम हमें 10 साल के बच्चों को नमाज ना पढ़ने पे मारने का हुक्म दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आदत हम बच्चों को बचपन में देंगे वो आखिर तक वैसे ही रहेंगे। ये तो वालिदैन के हाथ में है कि वो बच्चों को नमाजी बनाते हैं या बेनमाजी। अच्छा, एक और बात ये भी है कि अगर वालिदैन खुद नमाजी होंगे तो बच्चे यकीनन उन्हें देख देख के नमाज की आदत अपना लेंगे। अगर कुछ लोगों से मिला जाए और उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा जाए तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बस नमाज नहीं पढ़ता, बाकी कोई बुराई नहीं है उसमें, ना जुआ खेलता है, ना शराबी है, इखलाक का भी बहुत अच्छा है, बस नमाज नहीं पढ़ता। तो भाई सीधी सी बात है, वो एहसान फरामोश है, और अब ताला जिसने आपको हिदायत अता फरमाई हुई है, ना आपको बुराई में मुब्तला किया, उसने ना आपके बेटे को भूखा रखा, ऊपर से बेहतरीन इखलाक भी अता किए। इन सब अताओं के बाद भी आपको उसको सजदा नहीं करना चाहिए? और नमाज ना पढ़ना, इसको तो लोग बुराई समझते ही नहीं है। ये बुराई नहीं बल्कि गुनाह है। आपने बड़ी-बड़ी डिग्रियां ले ली होंगी, मास्टर्स कर लिए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बनिए और भी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन क्या फ़ायदा? जिस रब ताला के हुक्म से आप उस आला ओहदे तक पहुँचे हैं, आप उसके आगे सजदा ही नहीं करते। एग्ज़ाम में सवाल आएगा, मालूम है आपको? सारी-सारी रात बैठ के तैयारी करते रहेंगे कि कहीं फेल ना हो जाए। क़यामत में भी तो सवाल आएगा ना नमाज के हवाले से, उसकी तैयारी कितनी की आपने? अगर नहीं की तो उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करें, कोई पता नहीं कब इस दुनिया से जाने का वक़्त करीब आ जाए। अगर नहीं पढ़ते तो ज़्यादा नहीं, 1 से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह आपको आदत हो जाएगी, बस शर्माएँ नहीं, शर्म को साइड पे रखें और स्टार्ट करें। रमज़ान में भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ लेंगे, बस कोशिश करनी है। नमाज के हवाले से कुछ आयात आपको बताती हूँ। सूरह अल इब्राहीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें। इसी तरह से सूरह अल बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वाक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह अल अनकबूत में इरशाद होता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। नमाज की तो ये शान है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम में नमाजी बनाने के लिए दुआ सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे पालने वाले, मुझे नमाज का पाबंद रख और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब, हमारी दुआ कबूल फरमा। रब्बनग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ए हमारे परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी और दीगर मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब होंगे। इसी तरह से सूरह अल बकरा में इरशाद होता है, वयुकीमूनस्सलात, और वो नमाज कायम करते हैं। सूरह ताहा में इरशाद है, आकिमुस्सलाता लिज़्ज़िक्री, मेरी अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो। एक और मकाम पर फरमाया, आकिमुस्सलात, नमाज कायम करो। जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीन से खारिज हो जाता है। नमाज पढ़ने के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस भी मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज करती है। 10 साल की उम्र में बलूगत के असार की नशोनमा का आगाज़ हो जाता है। उम्र का ये दौर बचपन और जवानी का संगम है। बच्चों को उम्र के इस हिस्से में नफ़ा और नुकसान का शऊर पैदा हो जाता है, बल्कि सही और मिजाज बच्चे तो कारोबार में भी माहिर हो जाते हैं। जो लड़का बचपन की सरहद को अबूर करके जवानी की सरहद में कदम रख दे, वो अपने दीन के शार और अहम सतून को पाबंदी से अदा करने की आदत बनाए।
اگر وہ اس کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو اس کے والدین اور سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زبانی تلقین کے علاوہ طاقت کا استعمال کر کے بھی اسے نماز کا پابند بنائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ایٹ دی اینڈ یہی کہوں گی کہ کوشش آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو خوبصورت سے پاک صاف کپڑے پہنے اور اس پاک ذات کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔